सभी को नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर चंद्र प्रकाश 27 नक्षत्रम से। आज का यह लाइव प्रोग्राम जो कि लगभग 1 घंटे का होगा, ज्योतिष पर आधारित है। किसी भी व्यक्ति को अपनी कुंडली से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना है तो वह अपना नाम, जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान और एक मुख्य प्रश्न एक ही कमेंट में लिखें। किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं तो उस व्यक्ति का नाम लिखें, और यदि कोई रत्न रुद्राक्ष धारण कर रखा है तो वह भी अवश्य लिखें। ध्यान रहे, एक ही प्रश्न पूछना है और उन्हीं प्रश्नों के उत्तर दे पाना संभव हो पाएगा जो लोग इस प्रोग्राम को शेयर करेंगे। शेयर करने के लिए आपकी मोबाइल स्क्रीन पर नीचे की तरफ एक शेयर का बटन होता है, वहाँ जाके कई ग्रुप में शेयर कीजिए। कई बार क्या होता है, एक ग्रुप में शेयर करने के बाद शेयर का टैग नहीं आता है, तो इसलिए कई ग्रुप्स में आप शेयर कीजिए। जी, तो कृपया सभी लोग अपना जो प्रश्न है वो एक ही कमेंट में लिखें। एक ही कमेंट में अपना नाम, जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान और एक मुख्य प्रश्न लिखें। रत्न या रुद्राक्ष धारण कर रखा है तो वह लिखें। किसी अन्य व्यक्ति के लिए है तो उस व्यक्ति का नाम लिखें और प्रोग्राम को शेयर जरूर करें। जो लोग प्रोग्राम को शेयर करेंगे उन्हीं के प्रश्नों को ले पाऊंगा, तो कृपया आप लोग प्रोग्राम को शेयर करते रहें। जी, अभी हमसे कई लोग जुड़ चुके हैं, जैसे नीरज ग्वालानी जी जुड़े हैं और मनीष वर्मा जी, राजेंद्र घोष जी, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। जी, सभी लोग आप जुड़ते रहिए। कुछ ही देर में एक एक करके सारे प्रश्नों को लेना शुरू करने वाला हूं। जो लोग प्रोग्राम को शेयर नहीं किया वो प्रोग्राम को शेयर अवश्य करें। इससे पहले बताना चाहूँगा, यदि कोई व्यक्ति ज्योतिष सीखने का इच्छुक है तो वह हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है और स्क्रीन पर भी विजिबल है, आप लोग इस वेबसाइट पर जाके इंस्टेंट सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं। जो लोग रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं वो भी हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं। कुंडली विश्लेषण के लिए भी हमारी वेबसाइट से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं आप लोग। वहीं पे एक फॉर्म सबमिट करना होता है। जो लोग निःशुल्क 2 पेजेस की कुंडली चाहते हैं वह भी हमारी वेबसाइट पे जाइए। वहाँ पे हॉरोस्कोप एनालिसिस, हॉरोस्कोप का एक ऑप्शन होगा, कुंडली का ऑप्शन होगा। वहाँ पे जाइए, 1 पेज निःशुल्क कुंडली, 1 पेज फ्री कुंडली करके ऑप्शन है, उसमें फॉर्म सबमिट कीजिए। उसके कोई चार्जेस नहीं है। आपको 12 घंटे के अंदर निःशुल्क 2 पेज की कुंडली आपके व्हाट्सएप और ईमेल पर भेज दी जाएगी। जी, तो अब हम प्रश्न लेना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न नीरज ग्वालानी जी का। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए नीरज ग्वालानी जी। इन्होंने राजकुमार जी के लिए प्रश्न किया है और इनका प्रश्न है कि कर्जा बहुत है, काम नहीं चलता है, कोई उपाय। लाइन पे बने रहें, आपकी डिटेल्स एंट्री कर लेता हूं। नीरज ग्वालानी जी ने राजकुमार जी के लिए प्रश्न किया है। 7/6/1970, 7/6/1970। जन्म समय 5 बजे सुबह का है। जन्म स्थान मुंबई। जी, नीरज ग्वालानी जी, राजकुमार जी की कुंडली हमारे समक्ष ओपन होकर आ गई है और आपका प्रश्न है कि कर्जा बहुत हो गया है, काम नहीं चलता है। जी, लाइन पे बने रहें। वर्तमान में शुक्र की महादशा चल रही है जो कि 2042 तक है आपकी कुंडली में, और
जो अंतर्दशा है अभी वह शुक्र की चल रही है। शुक्र की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। शुक्र की अंतर्दशा भी अभी कुछ महीने पहले ही शुरू हुई है, सितंबर में शुरू हुई है। तो आपका कर्जा से संबंधित प्रश्न है 1 2 3 4 लाइन पे बने रहे। आपकी कुंडली वृष, लग्न और मिथुन राशि की बनती है। गुरु राहु 7 8 9 3 जी, शुक्र लाइन पे बने रहे। जी बिल्कुल, यहाँ पर आपकी कुंडली में मैं देख पा रहा हूँ कि मंगल आपके षष्ठेश शुक्र को प्रभावित कर रहे हैं, उनके साथ विराजमान है, साथ में चंद्रमा भी है। ऐसे तो चंद्रमंगल लक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है। चंद्रमंगल लक्ष्मी योग का एक प्रकार का निर्माण हो रहा है, परंतु वहाँ पे शुक्र भी बैठे हुए हैं और मंगल शुक्र को अपने प्रभाव में ले रहे हैं। राहु की जो नवम दृष्टि है वह आपके षष्ठ भाव पर पड़ रही है। एक 2 3 4 5 6 7 नीच के शनि की दृष्टि भी छठे घर पर है। 8 9 जी बिल्कुल। तो मंगल आपके षष्ठेश को प्रभावित कर रहे हैं और जो शनि है, नीच के शनि, वो द्वादश भाव में बैठकर आपके छठे भाव पर अपनी 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं। राहु की जो कि एक क्रूर ग्रह है, उनकी नवम दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है। ये सारी स्थितियां हैं। अब विशेषकर मंगल आपके शुक्र को प्रभावित कर रहा है। यह एक ऐसी स्थिति है जो आपको कर्जदार बनाने के लिए सफिशिएंट है। जी, यही कारण है कि आपके ऊपर कर्ज चल रहा है। रही बात, आप बोल रहे हैं कि काम नहीं चल रहा है। अब आप काम क्या करते हैं ये तो मुझे नहीं पता है। तो कई बार ऐसा होता है जो काम हमें करना चाहिए उसके बजाय हम कोई और कार्य कर रहे होते हैं। खैर, अभी शुक्र की महादशा और शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। शुक्र को अगर देखूं तो शुक्र लग्नेश है, साथ में छठे भाव के स्वामी है और वह मंगल के साथ विराजमान है द्वितीय भाव, धन भाव में। जी, कृपया करके 1 8। और मैं देख पा रहा हूं कि जो मंगल है आपकी कुंडली में वो शुभ नहीं है, वह द्वादशीस बनते हैं। तो द्वादश भाव के स्वामी होकर वो द्वितीय भाव में, धन भाव में विराजमान है। वैसे शुक्र जिनकी अंतर्दशा शुरू हुई है, अभी यह समय अच्छा होना चाहिए, स्थितियां अब सुधरेंगी, लेकिन आपको अपने मंगल को शुभ करना होगा। आप मंगल के उपाय कीजिए, आपको लाभ होगा। मंगल के क्या उपाय कर सकते हैं? आसान से उपाय हैं। ऋण मोचन मंगल स्तोत्र, इसका जाप कीजिए, पाठ कीजिए, नित्य कीजिए, कम से कम एक बार तो जरूरी करें। तो ऋण मोचन मंगल स्तोत्र 10 रुपए की एक पुस्तक आती है जिसमें ऋण मोचन मंगल स्तोत्र और कनकधारा स्तोत्र, ये दोनों होते हैं। इनका आप नित्य पाठ कीजिए। 4 मंगलवार हनुमान जी को लाल रंग का चोला चढ़ाइए। साथ ही साथ नित्य हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। शनिवार को शनि मंदिर जाइए, उनसे प्रार्थना कीजिए। आपको अपने शनि को भी अच्छा रखने की आवश्यकता है। कारण क्या है? ऐसे तो देखा जाए तो वो नवमेश हैं, परंतु नीच राशि में विराजमान है, मेष राशि में विराजमान है 23 डिग्री के होकर। तो आप जब मंगल की आराधना करेंगे तो शनिदेव अपने आप ही प्रसन्न हो जाएंगे। तो जो मैंने उपाय बताया आप ये कीजिए। समय लगेगा थोड़ा, लेकिन स्थिरता आएगी। काम क्यों नहीं चल रहा है? शनिदेव आपके नीच राशि स्थान। मंगल की आराधना कीजिए, शनिदेव की आराधना करें, उनके बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल पे बीज मंत्र है शनिदेव का, आप वहां से देख सकते हैं।
ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये उपाय कीजिए, जल्दी ही स्थितियां बदलने लगेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले प्रश्न पर आते हैं हम। उससे पहले फिर से कहना चाहूँगा, जो भी लोग यहाँ पर प्रश्न डाल रहे हैं, कृपया प्रोग्राम को जरूर शेयर करें। प्रोग्राम को अगर आप शेयर करेंगे तभी आप लोगों के प्रश्नों को ले पाना हमारे लिए संभव हो पाएगा। इस प्रोग्राम को शेयर करें, नीचे शेयर का ऑप्शन है। आप लोग प्रश्न डालते रहें, कई बार डालें हर थोड़ी देर में, क्योंकि जिस भी प्रश्न पर मेरी नजर जाएगी वही प्रश्न ले लेना है। अगले प्रश्न पर आते हैं। मनीष वर्मा जी का प्रश्न है। मनीष वर्मा जी नमस्कार, हमारे प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। आपका प्रश्न है कि गवर्नमेंट जॉब के क्या चांसेस हैं। ये लाइन पे बने रहें, आपके प्रश्न को मैं एंटर कर रहा हूं। मनीष वर्मा जी, सोलह 6/1982, 16/6/1982, जन्म समय 4:45 AM, 4:45 AM। एक बार पुनः मैं एंटर करना चाहूँगा। 16/6/1982, 16/6/1982, 4:45 AM, जन्म स्थान बेतिया बिहार। जी, आपकी जन्म कुंडली, लाइन पे बने रहें। अभी हम मनीष वर्मा जी का प्रश्न ले रहे हैं, आप लाइन पे बने रहें। जी मनीष वर्मा जी, आपकी कुंडली हमारे समक्ष खुलकर आ गई है, बनकर आ गई है। 16/6/1982, 4:45 AM, बेतिया बिहार। और आपका प्रश्न है गवर्नमेंट जॉब की क्या संभावना है। वर्तमान में शुक्र की महादशा चल रही है, जो कि सितंबर 2027 तक है, और जो अंतरदशा चल रही है वह शनि की चल रही है, जो कि सितंबर 2023 तक है। तो शुक्र की महादशा में शनि की अंतरदशा है। शुक्र की स्थिति को देखूं तो शुक्र द्वादश भाव में विराजमान है। वैसे तो द्वादश भाव के शुक्र अच्छे माने जाते हैं, परंतु फिर भी पीड़ित तो हैं ही। यहाँ पे अगर हम डिग्री वाइज देखें तो आपके शुक्र जो कि लग्नेश बनते हैं, उनकी डिग्री 25 डिग्री है। जी, लग्नेश विपरीत राजयोग का निर्माण नहीं करते हैं, अन्यथा यहाँ पर विपरीत राजयोग बन सकता था। तो ये लग्नेश होकर द्वादश भाव में चले गए हैं। ये कोई ज़्यादा अच्छी बात नहीं है, हालांकि द्वादश भाव के शुक्र अच्छे माने जाते हैं। तो शुक्र की महादशा है और अंतरदशा अभी चल रही है। जैसे कि मैंने बताया कि अंतरदशा शनि की चल रही है। शनि की स्थिति को देखूं अगर मैं, तो आपकी कुंडली में शनि नवमेश और दसमेश होकर विराजमान है पंचम में। पंचम में विराजमान है मंगल के साथ में। मंगल सप्तम और द्वादश के स्वामी हैं यहाँ पर। तो अगर हम देखें तो आपकी कुंडली में नवम, दसम और पंचम का एक अच्छा संबंध बन रहा है। बुध की स्थिति को देखूं जो कि आपकी कुंडली में पंचमेश बनते हैं, वो लग्न में विराजमान। जी, गवर्नमेंट जॉब की संभावना तो बढ़िया बन रही है। गवर्नमेंट जॉब की संभावना बढ़िया बन रही है, परंतु आपकी कुंडली में जो सूर्य है वे 1 डिग्री के हैं, मृत प्राय से हैं, उनमें बल नहीं है। सूर्य चतुर्थेश होकर द्वितीय भाव में 1 डिग्री के हैं, जिनमें कोई बल नहीं है। और गुरु को देखूं मैं, जी गुरु की स्थिति, गुरु को देखूं अगर मैं, तो वो
एकादश भाव के स्वामी है, साथ में वो अष्टमेश भी हैं और वो छठे भाव में चले गए। तो यहाँ सूर्य और गुरु ये थोड़ी सी स्थितियाँ गड़बड़ कर रहे हैं। अदरवाइज गवर्नमेंट जॉब की संभावना तो है, जॉब की संभावना है, लेकिन अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट चाहिए तो सूर्य और गुरु को मजबूत होना बहुत जरूरी है। कृपया सूर्य और गुरु को आप मजबूत करें। सूर्य और गुरु को रिपीट करना चाहूँगा, सूर्य और गुरु को मजबूत करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का आप पाठ करें। आप चाहें तो एक माणिक धारण करें, दाहिने हाथ की जो रिंग फिंगर है, अनामिका उंगली, उसमें एक माणिक धारण करें और गुरु के लिए एक पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करें और गुरु और सूर्य दोनों के बीज मंत्रों का जाप करें। साथ ही साथ सूर्य को रोज जल जरूर चढ़ाएं। आप ये काम करें, लाभ होगा। और अभी शनि का टाइम चल रहा है, शनिदेव ये आपको नौकरी दिला सकते हैं, ध्यान रहे, ये आपको नौकरी दिला सकते हैं। अगर आप प्रयत्न करें तो आपको नौकरी मिल सकती है। शुक्र को भी थोड़ा आपको शुभ बनाने की आवश्यकता पड़ेगी, ध्यान रहे, द्वादश में है वो, परंतु नौकरी की संभावना जरूर है। आपको जितना अच्छा डिपार्टमेंट चाहिए उतनी अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी और सूर्य गुरु को अच्छा करना पड़ेगा। नौकरी की कारक शनिदेव है, वो अच्छी स्थिति में है ऑलरेडी। तो आपको मैंने जो उपाय बताया वो आप कीजिए, 100% लाभ होगा। समय जरूर लग सकता है परंतु लाभ आपको अवश्य होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। अगले प्रश्न पर आते हैं। जो लोग भी यहाँ पर जुड़ रहे हैं प्रोग्राम को शेयर जरूर करें। अगले प्रश्न पर आते हैं। ध्यान रखें, उन्हीं लोगों के प्रश्नों को लूँगा जो प्रोग्राम को शेयर करते हैं, इसलिए प्रोग्राम को अधिक से अधिक आप लोग शेयर करें। प्रोग्राम को शेयर नहीं करेंगे तो हमारा प्रश्न को ले पाना संभव नहीं हो पाएगा। अगला प्रश्न हम लेते हैं राकेश पाल जी का। राकेश पाल जी ने भगवान दास जी के लिए प्रश्न किया है और इनका प्रश्न है, इन्हें कौन सा रत्न सही रहेगा। राकेश पाल जी आप लाइन पे बने रहें, आपके प्रश्न को ले रहा हूं। इन्होंने भगवान दास जी के लिए प्रश्न किया है। बर्थ डिटेल्स इनके देख पा रहा हूँ, 10/6/1990, 10/6/1990। जन्म समय 7:10 सुबह का है। जन्म स्थान टीकमगढ़ MP। जी राकेश पाल जी, भगवान दास जी की कुंडली हमारे समक्ष है और आपने प्रश्न पूछा है कि आपके लिए कौन सा रत्न सही रहेगा। वर्तमान में चंद्रमा की महादशा चल रही है आपकी कुंडली अनुसार, और जो अंतर्दशा चल रही है वह बुध की शुरू हुई है अभी 6 महीना पहले ही। तो चंद्रमा की महादशा में बुध की अंतर्दशा, चंद्रमा की महादशा में बुध की अंतर्दशा, लाइन पे बने रहे हैं। चंद्रमा आपकी कुंडली में द्वितीय भाव के स्वामी होकर सप्तम में विराजमान है, 13 अंश के होके मीन राशि में। शनि की स्थिति को देखूं तो शनि नवमेश है लेकिन अष्टम के स्वामी है, स्वराशिस्थ हैं। चलित में वो सप्तम में जा रहे हैं। लाइन पे बने रहे। पहली बात तो आप एक 7 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण कर सकते हैं। एक 7 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण कीजिए। शुक्र तो गुरु केतु 14
राहु 14, शनि 1, 11, मंगल 13, गुरु 21, 9, 12, 9, 12। जी बिल्कुल जी। आप चाहें तो एक पुखराज धारण करें, पीला पुखराज, वो दाहिने हाथ की तर्जनी अंगूठी में एक धारण करना। बाकी कोई रत्न आपको धारण करने की आवश्यकता नहीं है। रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं, लेकिन रत्न और कोई भी धारण ना करें, आवश्यकता ही नहीं है। आप एक, मैंने बताया, पीला पुखराज यानी येलो सफायर दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली, जिसको इंडेक्स फिंगर कहते हैं, उसमें विधि विधान के साथ धारण करें, आपको लाभ होगा। साथ में एक 7 मुखी रुद्राक्ष, और हो सके तो एक 4 मुखी रुद्राक्ष भी लाल धागे में करके गले में धारण कर सकते हैं। सूर्य को रोज जल दें। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। इसके अलावा कोई भी रत्न धारण ना करें, कोई भी रत्न धारण कर रखा है तो आप उसको उतार सकते हैं। तो ये रहा राकेश पाल जी का प्रश्न। अगले प्रश्न पर चलने से पहले फिर कहना चाहूँगा, जो भी लोग इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, जो लोग भी प्रश्न डाल रहे हैं, आप लोग कृपया प्रोग्राम को शेयर करें। जब तक आप प्रोग्राम को शेयर नहीं करेंगे, आपके प्रश्न को मैं नहीं ले पाऊँगा। आपके मोबाइल स्क्रीन पर नीचे शेयर का ऑप्शन होता है, आप वहाँ पर जाएँ और प्रोग्राम को शेयर करें। शेयर का टैग आते ही आपके प्रश्न को लेने की संभावना बढ़ जाती है। ध्यान रहे, 1 घंटे का ही प्रोग्राम है। जो भी लोग प्रश्न डाल रहे हैं, एक ही कमेंट में अपनी सारी डिटेल्स डालनी है। कोई रत्न रुद्राक्ष धारण कर रखा है तो वो भी अवश्य लिखें, एक ही प्रश्न पूछें। तो अगले प्रश्न पर आ रहे हैं हम लोग। अगला प्रश्न है गोविंद जी। गोविंद जी का प्रश्न है, ये उदयपुर राजस्थान से हैं, और इनका प्रश्न है कि शादी कब होगी। जी बिल्कुल, अभी करा रहे हैं आपकी शादी, लाइन पे बने रहें। गोविंद जी, आपकी डिटेल्स हम एंटर कर रहे हैं। सभी से कहना चाहूँगा, प्रोग्राम को लाइक और शेयर करते रहें। गोविंद जी, अगर आप लाइन पे हैं तो प्रोग्राम को लाइक करें, ताकि हमें पता चल सके कि आप लाइन पे बने हुए हैं। जो लोग भी प्रोग्राम को लाइक करते हैं, तो ना चाहते हुए भी हमारा ध्यान उनकी तरफ जाता है और उनके प्रश्नों के लेने की संभावना और बढ़ जाती है। ध्यान रहे, सभी के लिए बोलना चाहूँगा। कारण क्या है, कोई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं है। हो सकता है आपने बहुत पहले डाला हो प्रश्न को, लेकिन किसी और का प्रश्न आ रहा है, क्योंकि वो लाइक कर रहा है, शेयर कर रहा है, तो अट्रैक्ट कर रहा है। जो भी कमेंट्स स्क्रॉल हो रहे हैं, जो सामने पड़ जाता है उसी को ले लेते हैं। तो गोविंद जी का प्रश्न है अभी। गोविंद जी, लाइक बटन जरूर दबाएं। गोविंद जी की जो बर्थ डिटेल्स है 1/2/1997, 1/2/1997, दोपहर के 1:50 का जन्म है। 1:50 का समय है, और जन्म स्थान उदयपुर राजस्थान। जी आपकी कुंडली हमारे समक्ष है गोविंद जी, और आपका प्रश्न है कि शादी कब होगी, विवाह कब होगा। अभी शनि की महादशा चल रही है, जो कि 2007 से शुरू हुई है और फरवरी 2026 तक है। अंतरदशा को देखूं तो अंतरदशा अभी राहु की चल रही है, जो कि 2020 से चल रही है। शनि की महादशा में राहु की अंतरदशा चल रही है। शनि आपकी कुंडली में नवमेश है, और राहु पंचम में विराजमान है, बुध की राशि में, कन्या राशि में, मंगल के साथ में। बुध की स्थिति को देखूं तो बुध अष्टम में चले गए, जो एक अच्छी बात नहीं है। परंतु मंगल को देखूं, अगर मंगल सप्तमेश है हमारा, सप्तमेश पंचम में चले गए हैं। राहु लाइन पे बने रहे। जी विवाह का समय चल रहा है, ऑलरेडी विवाह का समय चल रहा है। 1 मिनट लाइन पे रहे हैं आप। मंगल 2 लग्न को प्रभावित कर रहे हैं, सप्तम को भी प्रभावित कर रहे हैं। गुरु की बात करें तो गुरु आपकी कुंडली, गोचर के गुरु आपकी कुंडली में एकादश भाव में 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल 8 9, बहुत सही।
अगर बात करें हम शनि की, शनि तो यहाँ पे हैं, शुक्र को प्रभावित कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जी बिल्कुल, 2023 में आपका विवाह हो जाना चाहिए। 2023 में अगस्त से पहले पहले आपका विवाह होने की संभावना मुझे दिख रही है। अभी विवाह का ही समय चल रहा है। अगर आपने प्रयास किया तो आपका विवाह हो जाएगा। ये मैं गोविंद जी के लिए बोल रहा हूँ। ऑलरेडी ग्रह स्थितियाँ, गोचर, महादशा, अंतरदशा, साथ में गोचर सभी सपोर्ट कर रहे हैं। ये विवाह का समय चल रहा है। कृपया प्रयास करें। 2-7 जी बढ़िया समय चल रहा है। और कृपया गुरु को शुभ बनाएं। एक 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। गुरु आपके अस्त हैं और नीच राशि में। गुरु अस्त हैं और नीच राशि में हैं। इनको आप शुभ बनाएं, मजबूत बनाएं। एक 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। गुरु के बीज मंत्रों का आप जाप करें। गुरुवार को नहाने वाले जल में 1 चुटकी हल्दी का जो पाउडर होता है वो मिलाकर स्नान करें। बाकी तो ठीक है। और दूसरी चीज, अपने क्रोध पर कंट्रोल करें। अंगारक योग का निर्माण हो रहा है आपकी कुंडली में, आप अपने क्रोध पर कंट्रोल करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। ये प्रश्न गोविंद जी का था। अगले प्रश्न जाने से पहले फिर मैं सबसे कहना चाहूँगा, जो भी लोग इस प्रोग्राम से जुड़ना है कृपया लाइक बटन प्रेस करते रहें और इस प्रोग्राम को अधिक से अधिक शेयर करें। कई बार एक बार आप शेयर करते हैं तो शेयर का टैग नहीं आता है। कई ग्रुप्स में आप शेयर करें, कई बार करें, शेयर का टैग आ जाएगा। आपके प्रश्नों को लूँगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। उससे पहले कहना चाहूँगा, कोई भी व्यक्ति अगर ज्योतिष सीखना चाहता है हमारी वेबसाइट पर जाएँ। इंस्टेंट एक्सेस है, वीडियो कोर्सेज है। रत्न रुद्राक्ष के लिए भी हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। किसी को अपनी कुंडली दिखानी है, अधिक समय चाहिए, अच्छी तरह से कुंडली दिखानी है, अपॉइंटमेंट लें। हमारी वेबसाइट पर जाइए। अलग अलग ऑप्शंस हैं, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल या पर्सनल मीट के लिए आप लोग ले सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न देवेंद्र यादव जी का। इन्होंने शेयर भी किया हुआ है प्रोग्राम को, इसलिए इनके प्रश्न को ले रहा हूँ मैं। देवेंद्र यादव जी लाइन पे हैं तो लाइक बटन प्रेस करें। आपका प्रश्न है, टीचिंग फील्ड में गवर्नमेंट जॉब का क्या योग है या नहीं? मुझे ये तो नहीं पता। सभी से कहना चाहूँगा, कोई भी प्रश्न है तो देश काल और परिस्थिति बहुत मायने रखती है। कई बार योग तो बताते हैं, परंतु कोई भी व्यक्ति उस चीज़ की अगर अर्हता नहीं रखता, जैसे इनका टीचिंग का अगर प्रश्न है, तो उससे संबंधित जो भी योग्यता रखनी चाहिए, जो भी अनिवार्यता है, जैसे बीएड होना चाहिए या इसी प्रकार के जो भी कोर्सेज हैं अगर आपने कर रखे हैं तो वो होने चाहिए। इसलिए इस प्रकार के अन्य तरह के भी प्रश्न लोगों के होते हैं, तो वो देश काल और परिस्थिति आप में मैच करनी चाहिए। आपको मेहनत करनी चाहिए। अगर किसी जॉब के लिए है, आप वो क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, वो एज होनी चाहिए। फिर आते हैं कि ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं तो आपका हो जाता है। तो आगे हम देवेंद्र यादव जी के प्रश्न पर चलते हैं। लाइक बटन जरूर प्रेस करें। देवेंद्र यादव जी, आपने जो प्रश्न किया है उस पर आते हैं। आपकी कुंडली बना लेते हैं, डिटेल सेंटर करते हैं। देवेंद्र यादव जी, जन्म तिथि 4/7/1991, 4/7/1991। जन्म समय 6:10 सुबह का है। 6:10 सुबह का समय। जन्म स्थान नारनौल, हरियाणा। इस समय हम देवेंद्र यादव जी का प्रश्न ले रहे हैं। आपकी कुंडली हमारे समक्ष बनकर आ गई है और आपका जो प्रश्न है वह है कि टीचिंग फील्ड में गवर्नमेंट जॉब का योग है या नहीं। वर्तमान में बुध की महादशा चल रही है जो कि जुलाई 2025 तक है, और जो अंतरदशा चल रही है आपकी वो शनिदेव की है। शनिदेव की अंतरदशा अभी 1 महीना पहले ही शुरू हुई है, 5 नवंबर 2022 से। बुध की महादशा में शनि की अंतरदशा।
अगर बुध को आपकी कुंडली में देखूं मैं, तो बुध द्वितीय भाव में विराजमान है लग्नेश होकर, चतुर्थ भाव के भी स्वामी बनते हैं ये। नीच के मंगल और उच्च के गुरु के साथ विराजमान है। और जो तो बुद्ध की अंतर्दशा चल रही है, महादशा चल रही है, बुद्ध की महादशा चल रही है, और बुद्ध लग्नेश से कुंडली में द्वितीय भाव में है। शनि की महादशा चल रही है, शनि आपकी कुंडली में अष्टम स्थान में है, स्वराशिस्थ है, नवमेश और अष्टमेश है ये। चलित में बुध अपनी ही राशि लग्न में पहुंच रहे हैं ये मिथुन राशि में। आपने प्रश्न किया है गवर्नमेंट जॉब में टीचिंग फील्ड है क्या? जी बिल्कुल, आप गवर्नमेंट जॉब में टीचिंग फील्ड में जा सकते हैं। 1 मिनट लाइन पे बने रहें। आपके लग्नेश बुध बनते हैं, जो कि दशमेश गुरु के साथ संबंध बना रहा है। गुरु उच्च के हैं, द्वितीय भाव में विराजमान है। पंचमेश शुक्र की बात करें, पंचमेश शुक्र इसलिए हुआ तुला राशि है, तुला राशि पंचम भाव में है। शुक्र की स्थिति को अगर मैं देखूं तो शुक्र आपकी कुंडली में तृतीय भाव में है, हालांकि वो कमजोर है, 1 डिग्री के हैं, चलित में द्वितीय भाव में जा रहे हैं। शनि को देखूं तो शनि नवमेश है, अपनी सप्तम दृष्टि डाल रहे हैं, गुरु के साथ संबंध बना रहे हैं। जी बिल्कुल, जी गवर्नमेंट जॉब की संभावना आपकी बनती है। अगर आप पूछना चाह रहे हैं कब बनती है, तो अगर आपने सारी अर्हताएं रख रखी हैं, 2025 से पहले आपका जॉब लग जाएगा, जुलाई से पहले जुलाई तक मैं कहना चाहूँगा। अगर वैकेंसी हुई और आपने सारी अर्हताएं रख रखी हैं देवेंद्र यादव जी, तो आपकी गवर्नमेंट जॉब की संभावना, टीचिंग की संभावना बन रही है। एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि कृपया अपने मंगल को शुभ बनाएं और मजबूत करें। षष्ठेश है मंगल, षष्ठेश मंगल और ये एकादश भाव के स्वामी जो कि आय भाव होता है, इनकम के रास्ते आपके ये ब्लॉक कर सकता है। ये नीच के हैं और मृत समान है, ठीक है। इनको मजबूत करना है, शुभता लानी है। मंगल देव की आराधना करें, हनुमान जी की आराधना करें, इनके बीज मंत्रों का जाप करें, इनके रत्नों को ना धारण करें और एक 3 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। एक बात और कहना चाहूँगा कि राहु और केतु ये आपकी कुंडली नीच के हैं और लग्न को अपने एक्सिस में ले रहे हैं, लग्न और सप्तम भाव को। कृपया करके राहु और केतु इनके बीज मंत्रों का भी जाप करें जब समय मिले तब। ये नहीं कहना हो कि अभी जाप करें, परंतु इस बात का ध्यान रखें, ये आपके मन को भ्रमित भी करते रहेंगे। तो आपने जो मेन प्रश्न पूछा था कि क्या गवर्नमेंट जॉब में टीचिंग की संभावना है, जी बिल्कुल संभावना है। और अभी शनि का टाइम चल रहा है, इनफैक्ट 2022 तक जॉब हो जाना चाहिए था टीचिंग का। तो टीचिंग का आपका अब या तो आपने अर्हता नहीं रखी होगी, अदरवाइज अभी समय चल रहा था, आपको जॉब मिल जाना चाहिए था अगर वैकेंसी वगैरह के लिए आप अप्लाई किए होते तो ये रहा देवेंद्र जी का प्रश्न। आगे प्रश्न पर आते हैं हम, अगला प्रश्न लेते हैं। उससे पहले फिर कहना चाहूँगा जो भी लोग इस प्रोग्राम से जुड़ रहे हैं, जो लोग भी इस प्रोग्राम से जुड़ रहे हैं, कृपया प्रोग्राम को जरूर शेयर करें और लाइक करें। प्रोग्राम को शेयर करें, लाइक करें। एक प्रश्न को कुछ देर में फिर डाल सकते हैं अगर आप के प्रश्न को नहीं लिया जा पा रहा है। जो प्रश्न सामने आएगा उसी प्रश्न को ले पाऊंगा। लाइक जरूर प्रेस करते रहें, रिएक्शंस दें, अपने लाइक बटन जरूर प्रेस करें और प्रोग्राम को शेयर करें, अन्यथा प्रश्न को ले पाना संभव नहीं हो पाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न पाकिस्तान से ले रहा हूं। अगला प्रश्न पाकिस्तान से है, इकरा मुस्ताक जी का। इकरा मुस्ताक जी, अगर आप लाइन पे हैं तो लाइक बटन प्रेस करें ताकि आपके प्रश्न को मैं ले पाऊं। आपके प्रश्न को ले रहा हूं, लाइन पे बने रहें, लाइक बटन जरूर प्रेस कर देना। ये प्रश्न हम ले रहे हैं पाकिस्तान से।
इकरा मुश्ताक जी, 19/10/1997 इनका डेट ऑफ बर्थ है। 19/10/1997। जन्म समय 2 बजे सुबह का है। पाकिस्तान। लाइन पर हैं। जन्म स्थान उकारा, पंजाब। जी, आपकी कुंडली हमारे समक्ष बनकर आ गई है इकरा मुश्ताक जी। आपका प्रश्न देख लेता हूं। आपका प्रश्न है फाइनेंशियल कंडीशन कब तक अच्छी होगी, गवर्नमेंट जॉब कब होगी। लाइन पे बने रहें। आपने पूछा फाइनेंशियल कंडीशन कब तक अच्छी होगी और दूसरा प्रश्न था गवर्नमेंट जॉब कब होगी। एक ही प्रश्न लेते हैं, लाइन पे बने रहें। आपकी कुंडली के अनुसार आपकी कुंडली बन रही है सिंह लग्न और वृष राशि के। चंद्रमा उच्च के हैं कुंडली में, सूर्य नीच के हैं, गुरु भी नीच के हैं। राहु की महादशा चल रही है जो कि 2033 तक राहु की महादशा है। वर्तमान में जो अंतरदशा है वह अप्रैल 2023 तक शनि की है। शनि कुंडली में अच्छी स्थिति में तो नहीं है। सूर्य को देखो, सूर्य नीच के हैं जो कि लग्नेश है, तृतीय भाव में विराजमान है और लग्नेश सही नहीं है, इसलिए शनिदेव यहाँ पर विपरीत राजयोग का निर्माण भी नहीं कर पाएंगे। शनि की ही अंतर्दशा चल रही है, यह समय आपके लिए अच्छा नहीं है। इसके बाद बुध का समय शुरू होगा जो कि 3 अप्रैल 2023 के बाद से है। बुध का समय फिर यह 2025 तक रहेगा। बुध की स्थिति को अगर कुंडली में मैं देखूं तो बुध अस्त हैं आपके 7 में 3 6 शून्य से भाव के स्वामी होके शून्य भाव में ही बैठे हुए हैं। ये एकादश द्वितीय भाव यानी धन भाव आय भाव के स्वामी होकर तृतीय भाव जो कि परिश्रम का घर है वहां पर अस्त हैं। सूर्यदेव ने इनको अस्त कर रखा है। जी, वही स्थिति भी अधिक अच्छी नहीं दिख रही है। राहु और केतु की स्थिति को देखूं, राहु लग्न में है, केतु सप्तम में है, शनि अच्छे नहीं है। जी देखिए, अभी जो आपका प्रश्न है पुनः देखना चाहूँगा। आपका प्रश्न था फाइनेंशियल कंडीशन कब अच्छी होगी। फाइनेंशियल कंडीशन की बात करें तो आपको कई कुंडली में कई ऐसी बातें हैं जिनका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। वो कौन सी बातें हैं? पहली बात, आपके लग्नेश वह नीच राशि में है, तुला राशि में विराजमान है और बल बिल्कुल नहीं है, 2 डिग्री के हैं। लग्नेश सूर्य को मजबूत करें आप। अब लग्नेश सूर्य को कैसे मजबूत कर सकते हैं? रत्न ना धारण करें परंतु रुद्राक्ष पहन सकते हैं, लेकिन नॉनवेज नहीं खाना है अगर आप रुद्राक्ष पहनते हैं। सूर्य को रोज जल चढ़ाइए। सूर्य को रोज सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर आप जल चढ़ाइए। सूर्य के बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं अगर आप कर सकें तो। 1 मुखी रुद्राक्ष धारण करें गले में, लेकिन नॉनवेज नहीं खाना है तभी। ये कुछ उपाय हैं, ये आप कर सकते हैं तो आपका लग्नेश बली हो जाएंगे, वो बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल कंडीशन की बात करें तो देखिए, अभी शनि की अंतर्दशा चल रही है और शनि अच्छे घर में स्थित नहीं है। शनि धन भाव को अपनी 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं, अष्टम भाव, तो आपके पास धन तो इकट्ठा हो ही नहीं पा रहा है। जी, एक बात और कहना चाहूंगा, जो इनकम हाउस है आपका, इनकम भी नहीं हो पा रही होगी। आर्थिक तंगी का यही कारण है, इनकम हो नहीं पा रही,
बुध देव अस्त हैं आपके, जो कि इनकम हाउस के स्वामी हैं। बुध देव अस्त हैं और ध्यान रखें, बुध देव इनकम हाउस यानी आय भाव और धन भाव दोनों के स्वामी हैं। बुध को मजबूत करें, कृपया करके जितनी जल्दी हो सके एक बुध का रत्न आप धारण कर लें। बुध का रत्न कौन सा? पन्ना। आप महिला हैं तो आप बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली, जिसको कनिष्ठिका उंगली कहते हैं, उसमें एक पन्ना धारण करें, विधि विधान के साथ धारण करें पन्ना। आपको जल्दी से जल्दी लाभ होगा, आपके आय के स्रोत खुल जाएंगे। तो सूर्य को जल चढ़ाना, एक मुखी रुद्राक्ष धारण करना, एक पन्ना धारण कीजिए, ये काम आप जरूर कर लीजिए। तब अप्रैल के बाद, अप्रैल 2023 के बाद आपकी इनकम के रास्ते खुलने लगेंगे, आपके इनकम के रास्ते खुलने लगेंगे, ये आप जरूर कर लें। और आपकी कुंडली में जो गुरु हैं, ध्यान रखें गुरु 5 भावों के कारक होते हैं कुंडली में, और आपकी कुंडली में गुरुदेव की स्थिति ऐसे तो नवमेश है लेकिन अष्टमेश भी हैं, और स्वयं जाके छठे भाव में नीच राशि के हो गए हैं। गुरु को मजबूत करना है, एक 5 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं आप। ये नहीं कर पाते हैं कोई बात नहीं, आप गुरु से संबंधित चीज़ों का दान करें। पीले वस्त्र पीले फल को गुरुवार को किसी ब्राह्मण को आप दान करें, ये जरूर करें, लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, इकरा मुस्ताक जी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उससे पहले सबसे फिर कहना चाहूँगा, जो भी लोग इस प्रोग्राम से जुड़ रहे हैं, आप लोग प्रोग्राम को लाइक जरूर करें, और इकरा मुस्ताक जी जाने से पहले प्रोग्राम को जरूर लाइक करें। जो भी लोग यहाँ पर अपने प्रश्न को डाल रहे हैं, अगर आप अपने नाम के साथ मेल या फीमेल लिखें तो थोड़ा आसानी होती। कई बार ऐसे होता है, कुछ नाम ऐसे होते हैं जिसमें मेल या फीमेल का पता नहीं चल पाता है, वो अवश्य लिखें। एक ही कमेंट में अपनी सारी डिटेल्स लिखें, प्रोग्राम को शेयर करें। जिनके पास शेयर का टैग होगा उन्हीं के प्रश्नों को ले पाऊंगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। प्रोग्राम को जरूर शेयर करें, लाइक बटन प्रेस करें। तो अगला प्रश्न पे हम आते हैं। हाँ, उससे पहले कहना चाहूँगा, जो भी व्यक्ति निःशुल्क कुंडली चाहते हैं, 2 पेज की कुंडली, तो कृपया हमारी वेबसाइट पर जाइए www.27nakshatra.in। इस पे जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके हॉरोस्कोप में जाइए, और वहाँ पर आपको सिंगल पेज यानी 1 पेज फ्री कुंडली ऑप्शन होगा, उसमें फॉर्म फिल कीजिए। 12 घंटे के अंदर आपके व्हाट्सएप और ईमेल पे आपकी कुंडली भेज दी जाएगी। ये अभी कुछ दिन पहले ही हमने ये शुरू किया है, और अब तक 370, कुछ देर पहले तक की बात बता रहा हूँ, 370 लोगों को हमारे ऑफिस की तरफ से फ्री कुंडली डिलीवर की जा चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जिन्होंने भी हमसे ये सर्विस निःशुल्क सेवा ली। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कुंज बिहारी शर्मा जी का प्रश्न है। ये अजमेर राजस्थान से हैं। ये पूछ रहे हैं सीए फाइनल रिजल्ट। जी, पहली बात तो रिजल्ट डिपेंड करेगा आपने मेहनत कितनी की है, उस पर निर्भर करता है। फिर भी मैं एक दृष्टि डाल लेता हूँ, लाइन पे बने रहें, क्योंकि अगर आपने मेहनत नहीं की है तो ग्रह क्या करेंगे, क्योंकि देश काल और परिस्थिति तो आप ठीक से नहीं किए होंगे अगर तो लाइन में बने रहें। आपके प्रश्न को मैं देखने का प्रयत्न करता हूं। कुंज बिहारी शर्मा, इन्होंने प्रश्न पूछा है, और ये बिलोंग करती हैं 6/9/1997। ये है अजमेर राजस्थान से, 6/9/1997, 6/9/1997, 6/9/1900। जन्म समय 8:35 PM। जन्म स्थान लाइन पर है। अजमेर राजस्थान।
6/9/1997 रात के 8:35 का जन्म है, अजमेर राजस्थान। इनकी कुंडली हमारे समक्ष खुल के आ गई है। ये है कुंज बिहारी शर्मा जी और इनका प्रश्न है CA फाइनल रिजल्ट। लाइन पे बने रहे। आपने ये नहीं बताया CA फाइनल रिजल्ट कब आ रहा है। फिर भी आपकी कुंडली मीन लग्न और तुला राशि की बनती है। गुरु की महादशा है जो कि 2026 तक है। अंतरदशा जो चल रही है वर्तमान में वह मंगल की चल रही। इससे पहले चंद्रमा की अंतरदशा थी। वो अंतरदशा आपके लिए ठीक नहीं थी। चंद्रमा की अंतरदशा आपके लिए ठीक नहीं थी, जो कि अभी 20 दिसंबर को ही पूर्ण हुई है और अभी मंगल की अंतरदशा चल रही है। ध्यान रहे, मंगल की अंतरदशा भी आपके लिए उचित नहीं है। मंगल की अंतरदशा ये आपके लिए उचित नहीं है। मंगल अष्टम भाव में है, चंद्रमा के साथ विराजमान है। अष्टम भाव में है मंगल। ऐसे तो मंगल आपकी कुंडली में द्वितीय भाव और नवम भाव के स्वामी बनते हैं, परंतु नवमें होते हुए भी यह अष्टम में चले गए हैं, जो कि त्रिक भाव है, शुभ नहीं माना जाता। अब आप बात करें कि अपना रिजल्ट की अगर बात करते हैं जी, आपकी कुंडली में जो शनि है वो एकादश भाव के स्वामी है और लग्न में विराजमान है 25 डिग्री के होकर। साथ में गुरु भी नीच के हैं। लाइन पे बने रहें आप जी, प्लीज लाइन पे बने रहें। कुछ और चीजें देख लेता हूं। जी, तो अभी चंद्रमा की अंतर्दशा थी वो अच्छी नहीं थी। अभी मंगल की अंतर्दशा आ रही है, जो मंगल की अंतर्दशा शुभ नहीं है। साथ में गुरु नीच के हैं। और अगर गोचर की बात करें, शनि 10, 11, 12 जी बिल्कुल। पहली बात तो आपको अपने गुरु को मजबूत करना चाहिए। आपके गुरु एकादश भाव में बैठे हैं। ध्यान रखें, रिजल्ट के लिए कारक गुरु होते हैं, वो एकादश भाव में ही है, परंतु नीच राशिस्थ है। किसी भी फील्ड में आपको रिजल्ट के लिए ध्यान रखें, गुरु की आवश्यकता होगी और गुरु अच्छे नहीं बैठे हुए। अंतर्दशा भी अच्छी नहीं चल रही है, तो अधिक अच्छे रिजल्ट की उम्मीद तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसे तो मंगल जिनकी अंतर्दशा अभी चालू हुई है वह 9वें से, लेकिन वो अष्टम में चले गए। ये कोई अच्छी बात नहीं बनती है। और रिजल्ट के कारक जो गुरु हैं वो एकादश में तो हैं, परंतु नीच राशिस्थ हैं मकर राशि में। तो मैं अधिक अच्छे रिजल्ट की उम्मीद नहीं कर पा रहा हूँ। फिर भी शुभता के लिए कृपया अपने गुरु को ठीक करें, अपने गुरु को शुभता प्रदान करें। आपकी कुंडली में ध्यान रखें, गुरु लग्नेश है, एकादश के कारक भी हैं यहाँ पर रिजल्ट के लिए। गुरु को मजबूत करें, एक 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, गुरु के बीज मंत्रों का जाप करें, ये काम करें। पीले फल, पीले कपड़े ब्राह्मण को दान दे सकते हैं गुरुवार को, ये करें। संभावना अच्छी बनने की हो सकती है, परंतु अधिक अच्छी की उम्मीद तो
मुझे नहीं हो पा रही, मैं हतोत्साहित नहीं कर रहा हूँ, जो ग्रह बोल रहे हैं वही बता रहा हूँ, परंतु परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अभी समय अगर है तो आप ये प्रयत्न कीजिए, मेहनत कीजिए। आपको और पहले मिलना चाहिए था, आपको और पहले अपनी कुंडली दिखानी चाहिए थी। हो सकता है तब गुरु की आप उपाय पहले ही कर सकते थे, ये करें। बहुत बहुत धन्यवाद कुंज बिहारी शर्मा जी हमसे जुड़ने के लिए। लाइन पे बने रहें, अगले प्रश्न को लेते हैं, लेकिन उससे पहले सभी से कहना चाहूँगा जो लोग भी इस प्रोग्राम से जुड़ रहे हैं, इस प्रोग्राम को शेयर जरूर करें ताकि आपके प्रश्न को ले पाऊँ। लाइक बटन जरूर प्रेस करें। आप प्रोग्राम को शेयर करते हैं और लाइक करते हैं तो आपकी संभावना अधिक बन जाती है कि हम आपके प्रश्न को ले सकें। हमारे YouTube चैनल पे जाएं, क्योंकि आप लोगों में से ही किसी एक के कमेंट को लेकर मैं अक्सर वीडियो बनाता हूं। आज भी मैंने एक वीडियो डाला है, किसी फेसबुक में ही कमेंट जो आया था उस पर मैंने एक कुंडली का वीडियो बनाकर अपनी डाला है YouTube चैनल पे। इसी प्रकार आप में से भी किसी का भी कभी भी समय लग सकता है, हो सकता है कल परसों या जब भी, लेकिन मैं डालता रहता हूँ कुंडली विश्लेषण का वीडियो। तो आप लोग कमेंट करते रहें, शेयर करते रहें, और उन्हीं लोगों के प्रश्नों को लेता हूं जो शेयर करते हैं। लाइक जरूर करें। अगला प्रश्न हम लेने जा रहे हैं ठाकुर सौरभ जी का। ठाकुर सौरभ जी, अगर आप लाइन पे हैं तो लाइक बटन प्रेस करें ताकि आपके प्रश्न को मैं ले पाऊँ। ठाकुर सौरभ जी, आपके प्रश्न को मैं लेने जा रहा हूँ, कृपया लाइक बटन प्रेस करें। ठाकुर सौरभ जी ने सौरभ राणा के लिए प्रश्न किया है, मीन्स जो भी जातक है उनका नाम सौरभ राणा। लाइन पे बने रहें। सौरभ राणा जी का डेट ऑफ बर्थ है 7/12/2000। 7/12/2000। फैजाबाद यूपी। जन्म समय आपने नहीं लिखा है ठाकुर सौरभ जी। 3:30 AM। ओके, लाइन पे बने रहे। 3:30 AM, फैजाबाद यूपी। जी, तो ठाकुर सौरभ जी ने सौरभ राणा जी के लिए प्रश्न किया था 7/12/2000, 3:30 सुबह का समय, फैजाबाद यूपी। इनका प्रश्न क्या है देख लेते हैं। इन्होंने प्रश्न किया है, मेरे बारे में कुछ बता दो। जी, यानी आपको आवश्यकता नहीं है, आप ऐसे ही पूछना चाह रहे हैं, फिर भी सभी से बताना चाहूँगा जो क्वेश्चन है वो स्पेसिफिक होना चाहिए। कुछ बता दो कोई प्रश्न नहीं होता है, परंतु जी आपके भाइयों से, अगर आपके भाई हैं तो आपके भाइयों से आपकी बनती नहीं होगी, और अगर अभी बन रही है तो बाद में नहीं बनेगी, ध्यान रखिएगा। और बताता हूँ, मैरिड लाइफ में समस्या आएगी। अगर आपने विवाह कर लिया है, पहली बात तो आप मांगलिक हैं, प्रथम दृष्टिया मांगलिक हैं, ध्यान रखें। गुरु की दृष्टि पड़ रही है, मंगल दोष में कमी आएगी, बट फिर भी प्रथम दृष्टि आप मांगलिक हैं। और मंगल द्वादश भाव में आपकी मैरिड लाइफ में समस्या आ सकती है। शुक्र की स्थिति को देखूं तो शुक्र ठीक से बैठे हुए हैं। गुरु की स्थिति को देखूं तो गुरु ठीक नहीं है, अष्टम में चले गए हैं। शनि गुरु की युति बन रही है, चंद्रमा के लिए केमद्रुम दोष बन रहा है। मन आपको बहुत परेशान रहता है, कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है। कई बार आपको ऐसा लगता है कि लोग आपको उतना भाव नहीं दे पाते जितना उनको भाव देना चाहिए, ठीक है। तो कई बार ऐसा आपके मन में आता होगा।
कि लोग मुझे उतना भाव क्यों नहीं दे रहे हैं, मुझे वो इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दे रहे हैं। इस प्रकार के विचार आएंगे। केम तुम दोष का निर्माण हो रहा है, क्योंकि आपकी कुंडली में करियर से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं। वर्तमान में शुक्र की महादशा चल रही है और जो अंतर्दशा है वह मंगल की चल रही है। ये समय आपके लिए अच्छा नहीं है। ये समय आपके लिए अच्छा नहीं है। लग्नेश की महादशा तो है, लेकिन अंतर्दशा मंगल की जो कि द्वादश में है। अगर आप मैरिड हैं तो ये समय आपके मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो 3 6 जी, फिलहाल इतने ही बताना चाहूँगा। आपने पूछा कुछ बताइए, तो मैंने कुछ की जगह 5 6 बिंदु बता दिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए ठाकुर सौरभ जी। अगले प्रश्न को लेते हैं। केतन गोयल जी एक प्रश्न कर रहे हैं। केतन गोयल जी, आप लाइन पे हैं तो लाइक बटन प्रेस करें। ये मेलनी लखीमपुर खीरी से है और केतन गोयल जी इन्होंने प्रश्न किया है कि मैंने अभी एग्ज़ाम दिया है सीए फाउंडेशन का, उसका रिजल्ट 10 फरवरी के आसपास आएगा, क्या उसमें सफलता मिलेगी और फ्यूचर कैसा रहेगा? लाइन पे बने रहें। वैसे आपके जो भी प्रश्न है ये कि सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, रिजल्ट में पास होऊंगा नहीं, ये प्रश्न कुंडली का प्रश्न है। और प्रश्न कुंडली के प्रश्न को मैं ऑनलाइन नहीं लेता हूँ, उसमें मैनुअली मुझे कुछ कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं। परंतु आपकी लग्न कुंडली के अनुसार जो मैं बता पाऊंगा वो मैं प्रयत्न करता हूँ। आप लाइन पे बने रहें। केतन गोयल जी, आप सभी से कहना चाहूँगा, जब तक मैं इनके प्रश्न को ले रहा हूँ, केतन गोयल जी के प्रश्न को, जो लोग भी 2 पेज की निःशुल्क कुंडली चाहते हैं, हमारी वेबसाइट लिंक में है, डिस्क्रिप्शन में है वेबसाइट का लिंक, आप वहाँ जाइए और 1 पेज, वो सिंगल पेज, 1 पेज फ्री कुंडली ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, डिटेल्स भरिए। 12 घंटे के अंदर आपको आपकी ईमेल और व्हाट्सएप पे निःशुल्क 2 पेज की सजी धजी सी कुंडली भेज दी जाएगी। अक्सर क्या होता है, आप लोग फ्री सॉफ्टवेयर से कुंडलियाँ बना लेते हैं, जबकि उसमें कैलकुलेशंस की बहुत समस्याएं होती हैं। फ्री देने का सिर्फ यही एक उद्देश्य है कि अगर आप किसी को कुंडली दिखा रहे हैं, अपने पास कुंडली सजो के रख रहे हैं, तो कम से कम कैलकुलेशन सही हो, ताकि आपके ग्रहों की गणना कोई भी ज्योतिषी करेगा, कहीं भी दिखाएंगे तो एक्यूरेट रहे और आपको प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े। जी, तो अभी केतन गोयल जी का प्रश्न हम ले रहे हैं। केतन गोयल जी, लाइक बटन जरूर प्रेस करें। यूट्यूब चैनल का जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसका लिंक दिया हुआ है, उसको सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग। तो केतन गोयल जी 21/3/2001 21/3/2001, जन्म समय 9:05 सुबह का, 9:05 सुबह का, जन्म स्थान मेलनी लखीमपुर खीरी। मेलनी उत्तर प्रदेश में आता है शायद ये। ठीक है, लाइन पे बने रहे। आपकी कुंडली हमारे समक्ष है। वर्तमान में राहु की महादशा चल रही है। मैं ये केतन गोयल जी के लिए बोलना चाह रहा हूँ। राहु की महादशा चल रही है, 2026 तक रहेगी। और जो अंतर्दशा है वह सूर्य की चल रही है। सूर्य के दुखों, सूर्य 11 भाव में है। और जो गुरु हैं 11 भाव के स्वामी हैं लग्न में। जी, संभावना बन रही है, राहु की स्थिति हो चुकी है। जी, संभावना बन रही है कि आपका हो जाना चाहिए, रिजल्ट पॉजिटिव आना चाहिए, ऐसी संभावना बन रही है केतन गोयल जी। बाकी आपको पता होगा आपने एग्ज़ाम कैसा दिया, परंतु ग्रहों की स्थितियों से तो यही लग रहा है कि रिजल्ट
पॉजिटिव आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए केतन गोयल जी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम कब होगा ये मुझे नहीं पता, समय मिलेगा तो कल भी लाइव जाऊंगा, अन्यथा नहीं। आप लोग इसी प्रकार जुड़ते रहें। फेसबुक प्रोफाइल को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को फॉलो करें। आप में से किसी व्यक्ति का कुंडली विश्लेषण हो सकता है, उस पर वीडियो बना के भी डालूं। आज भी मैंने किसी का कुंडली विश्लेषण का वीडियो डाला है यूट्यूब चैनल पे, आप जाके चेक कर सकते हैं। जो लोग चाहें वो सशुल्क विश्लेषण ले सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं हमारी वेबसाइट के थ्रू, या फिर जो मोबाइल नंबर दिया हो उस पर कॉल करके हमारे स्टाफ से ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले सेशन में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।